हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लेक्चर सीरीज में आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जामिनेशन बीटेक का हो, बीएससी का हो, एमएससी का हो। ये टॉपिक का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। टॉपिक का नाम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखेंगे फंक्शंस के लिए बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसमें मैं 4 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला हूं। इस वीडियो लेक्चर में 4 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा और 6 इंपोर्टेंट पीवाईक्यू आपको होम असाइनमेंट में देने वाला हूं। लेक्चर काफी इंपोर्टेंट है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट मैंने बता ही दिया आपको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट 2 में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम कवर करेंगे और कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फंक्शन का कंसीडरेशन करते हैं, इसमें वो चीजें डिस्कस होगी। और कन्वोल्यूशन थ्योरम के 4 इंपोर्टेंट एग्जांपल मैं कराऊंगा और 6 इंपोर्टेंट एग्जांपल आपको होम असाइनमेंट में दूंगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम, यहां पर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। और कन्वोल्यूशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कराए हैं, लेकिन वो दूसरे मेथड से थी। कन्वोल्यूशन थ्योरम से जब भी क्वेश्चन आएगा, लिखा आएगा कि फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो कन्वोल्यूशन से भी हो जाते हैं और जो आपको मैंने प्रीवियस मेथड्स बताए हैं उससे भी हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखा आया तो आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और एक क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम का आता जरूर है। स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन आपको ये कहती है कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कि अगर आपके पास एफपी कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास इनवर्स आपके पास है जो कि एफटी फंक्शन बने, और आपके पास कोई जीपी फंक्शन है, उसका लाप्लास इनवर्स आपने निकाला और वो आपका कोई जीटी फंक्शन बने, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एफपी और इस जीपी की मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। एसपी और जीपी की मल्टीप्लाई करके लाप्लास इनवर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। और इसका फॉर्मूला होता है 0 से टी इंटीग्रेशन, एफ से बनाना होता है एफ एक्स फंक्शन और इस जी से बनाना होता है जी ऑफ टी माइनस एक्स फंक्शन। कैसे बनेगा, जब आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे एफ टी, तो इसमें अगर आप टी को एक्स रख दे तो एफ एक्स बन जाएगा, जिसकी वैल्यू यहां पे रखी जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर। और ये जो आपका दूसरा फंक्शन है जी टी, जो कि जीपी के लाप्लास इनवर्स से बनेगा, तो जीटी में हमें टी को टी माइनस एक्स रखना है। टी की जगह पे अगर हम टी माइनस एक्स रख दे तो आपको जीटी माइनस एक्स फंक्शन मिलेगा। इन दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई करके उसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है और 0 से टी यहां पर इंटीग्रेशन करना होता है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, ये कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला है, इस थ्योरम को अप्लाई करके हम एसपी और जीपी के मल्टीप्लीकेशन का लाप्लास इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन हमें इसमें करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आपको जो आइलेट वगैरह रूल्स है, फॉर्मूले है, वो आपको आने चाहिए। सीखना बहुत आसान है, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ पहले उनको करो और फिर उसके जैसे क्वेश्चन लगाओ, तो अपने आप फॉर्मूले और मेथड्स आपको आ जाएंगे इजीली। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें चूंकि दो फंक्शन का मैंने जिक्र किया है, एक तो है आपका एफपी फंक्शन, एक है जीपी फंक्शन, और हमें एफपी और जीपी की मल्टीप्लाई करके लाप्लास इनवर्स निकालना होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो यहां पर हमें ना एफपी और जीपी को कंसीडर करना पड़ता है। जो आपका गिवन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा जिसको फाइंड करना है, उससे हमें एक फंक्शन एफपी मानना पड़ता है जिसका इनवर्स लाप्लास निकाल के एफटी बनाया जाता है, एक फंक्शन जीपी मानना पड़ता है जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के जीटी बनाया जाता है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि एफपी किसको माने, जीपी किसको माने। इसके लिए मैंने छोटा सा फंडा तैयार किया है, अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी। फंडा ये है कि अगर यहां पे बात करूं मैं जीटी फंक्शन की, अगर मैं जीटी फंक्शन की बात करूं तो इसका रोल थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें हमें टी को टी माइनस एक्स रखना पड़ता है, फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और बात करूं मैं एफ टी फंक्शन की, इसका रोल छोटा है क्योंकि इसमें टी को खाली एक्स रखना होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्योंकि जी का रोल बड़ा है, तो जो जीपी फंक्शन है वो छोटा फंक्शन मानना पड़ेगा। छोटा फंक्शन जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली आपका निकल जाए,
ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को लगा के, और आप उसमें इसको t को t माइनस एक्स रख सके। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी आपको फंक्शन दिया होगा जिसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, उसमें दो फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में है, एक p माइनस टू है, एक p प्लस टू का होल स्क्वायर है। तो आपको ना इसमें जीपी फंक्शन को स्मॉल फंक्शन बनाना है, और एफपी फंक्शन को थोड़ा सा बड़ा फंक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि उसका रोल छोटा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो कम पावर वाला फैक्टर होगा उसको जीपी में इन्वॉल्व कराते हैं। डिवाइड के फैक्टर्स देखने हैं आपको, आपको देखने हैं डिवाइड्स के फैक्टर। जो कम पावर वाला फैक्टर होगा उसको हमेशा जीपी में इन्वॉल्व कराया जाएगा, और जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर होगा उसको एफपी में इन्वॉल्व कराया जाएगा। अगर आप कम पावर वाले फैक्टर को जीपी में मानेंगे तो उससे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी स्मॉल आएगा, जीटी फंक्शन, और स्मॉल आएगा तो आगे फिर इसमें कैलकुलेशन में आपको ज्यादा लेंथी देखने को क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां पर हमारी दो पावर है, देखा जाए तो उसमें 16 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो छोड़ ही दीजिए, डिवाइड के फैक्टर्स को देखना होता है, p माइनस टू पी प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें कंसिडरेशन करना पड़ेगा, एक फंक्शन को लेट करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन में fp, और एक फंक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन में gp। और ध्यान रहे एफपी जीपी ऐसे कंसिडर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर यही फंक्शन बने जो यहां पर लिखा हुआ है, जिसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, कॉन्वोल्यूशन से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, जो कम पावर वाला फैक्टर है, कम पावर वाला फैक्टर है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर। जो कम पावर वाला फैक्टर होगा, इसको देखा जाए तो ये है आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ, ठीक है, 16 अपॉन पी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू 1/p-2। इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं। यहां पर जो कम पावर वाला फैक्टर है वो मैंने जीपी में इन्वॉल्व करा दिया, और जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर है उसको मैंने एफपी में इन्वॉल्व करा दिया। तो एफपी की अगर बात करें तो एफपी यहां पर कंसीडर किया जाएगा 16/p+2 का होल स्क्वायर, और जीपी हमारा कंसीडर किया जाएगा 1/p-2। तो ये सिंपल सा फंडा आपको यूज करना है, जो कम पावर वाला फैक्टर होगा उसको हमें जीपी में लेना होता है, और जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर होगा उसको एफपी में लेना होता है। इस फंडे से अगर चलोगे तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब आपका एक डाउट होगा कि अगर सर दोनों ही फैक्टर सेम डिग्री के हो जाए, मतलब सेम पावर के हो जाए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों डिवाइड में जो दो फैक्टर है दोनों ही सेम पावर के हो जाए, तो उस केस में आप फ्री है, आप किसी को भी एफपी में ले सकते हो, किसी को भी आप जीपी में ले सकते हो, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, और दोनों से आंसर सेम आएगा। एफपी जीपी किसी को भी मान लीजिए, आंसर दोनों से सेम आता है। यहाँ पर भी एफपी जीपी अगर हम रोल भी चेंज कर दें तो आंसर लास्ट में सेम आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन को छोटे से छोटा रखना है, और छोटे से छोटा रखने के लिए जो फंडा मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो कम पावर वाला फैक्टर है जीपी में लो, जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर है एफपी में लो। इसी कॉन्सेप्ट से हम सारे के सारे क्वेश्चन कन्वोल्यूशन थ्योरम के इजीली कर सकते हैं। तो एफपी जीपी माना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यही फंक्शन बनेगा जो हमें पूछा गया है, लाप्लास इनवर्स। अब हमें निकालना होता है इन दोनों फंक्शन का लाप्लास इनवर्स। तो लाप्लास इनवर्स निकालते हैं, देन पहले मैं लाप्लास इनवर्स निकालता हूं एफपी का। अगर आपको एफपी का लाप्लास इनवर्स निकालना है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 16/p+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना होगा, और फिर हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ जीपी का। और जीपी का अगर आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है तो यहां पर 1/p-2 का लाप्लास इनवर्स निकलेगा। अगर जीपी के फॉर्मूले की बात करें तो जीपी में आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, जो आपने पढ़ा है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-a वाला, और ये फॉर्मूला आपका होता है e की पावर at। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, e की पावर at होता है। ठीक है, अगर आप जीपी के लिए लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इससे आपको मिलेगा e की पावर 2t। और चूंकि जीपी का लाप्लास इनवर्स है, इसको हम हमेशा जीटी फंक्शन कंसीडर करेंगे, यहां पे लिख देता हूं से। ठीक है, अब हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का, जिसमें 16 तो आपका एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, और लाप्लास इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा 1/p+2 के होल स्क्वायर का। और इसके लिए डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी होगी, साइड में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यहां पर होता है बाई, अगर लाप्लास इनवर्स आप एफ ऑफ पी माइनस ए का निकालते हैं तो ए की वैल्यू निकाल के e की पावर at लिख दो, और फिर p माइनस ए की जगह पे p को रिप्लेस करना होता है, और इस प्रॉपर्टी को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप अगर इसको फॉर्मूले को लगाते हो तो a की वैल्यू यहाँ पर -2 आएगी, क्योंकि p माइनस a की कंपेरिजन यहाँ पे p प्लस 2 से करनी है, तो a की वैल्यू -2 आएगी, यानी कि 16 तो पहले से ही कांस्टेंट है। e की पावर -2t को बाहर लिख देता हूं, e की पावर -2t को मैं बाहर लिख देता हूं, क्योंकि a की वैल्यू -2 आएगी, और जहां जहां पर p प्लस 2 है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा p से, तो ये 1/p² बनेगा। और 1/p² में जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो आपको साइड में लिखना होगा। 1/p² का लाप्लास इनवर्स होता है 1/p की पावर n से फाइंड होगा, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो इससे मिलेगा t की पावर 2-1 अपॉन फैक्टोरियल 2-1, जिसको सॉल्व करके t ही मिलेगा, यानी कि आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। ये आपको मिलेगा, डिफरेंट कलर से लेता हूं, ये आपको मिलेगा 16 e की पावर -2t, और इनटू में आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद t की पावर 2-1 अपॉन फैक्टोरियल 2-1, जिससे t मिलेगा। इसको आप कहेंगे, क्योंकि ये fp का लाप्लास इनवर्स है, तो इसको हम ft फंक्शन कहेंगे, ft से। ठीक है, तो जीपी को तो ऐसा मानना है कि जिससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे और जीटी फंक्शन आपका बहुत छोटा सा फंक्शन बने, क्योंकि जीटी का रोल बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि वो छोटे से छोटा रहे। तो हमने यहाँ पर जीटी को माना है, जीटी जो सॉल्व करके निकाला वो e की पावर 2 डायरेक्ट निकल गया, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा फंक्शन बना है आपका, 16 e की पावर -2t इंटू टी। ठीक है, तो फंडा यही ध्यान रखना, जो कम पावर वाला फैक्टर है उसको जीपी में लो, और जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर है उसको एफपी में लो, फिर लाप्लास इनवर्स निकाल के एफटी जीटी आपके बन जाते हैं। अब लगाते हैं हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आपको ये कहती है कि अगर आप एफपी और जीपी की मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास इनवर्स निकालते हो, तो 0 से t इंटीग्रेशन कर देना, एफ टी से एफ एक्स बना देना, और जी टी से जी टी माइनस एक्स बना देना, और उसका x के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं एफ पी और जीपी की, ये दोनों वैल्यू रख दूं, तो मल्टीप्लाई करके ये वही फंक्शन आना चाहिए जिसका कि आपको लाप्लास इनवर्स पूछा गया, और ये वही बनेगा, है ना। दोनों की आप वैल्यू रख के देखिएगा, ये वही फंक्शन आएगा जिसका हमें लाप्लास इनवर्स पूछा गया है। यू कैन मैच हियर, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है 0 से t इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब हमें एफ एक्स निकालना है, ये एफ एक्स निकालना है। इस एफ एक्स को निकालने के लिए एफ टी का यूज होगा, ये जो हमने एफ टी कंसिडर किया है, इस एफ एक्स को निकालने के लिए एफ टी का यूज होगा। और सिंपल सी बात है, टी को क्या रखा जाएगा, एक्स रखा जाएगा, तो उसमें टी की वैल्यू को एक्स डाल दीजिए। अगर टी को एक्स डालोगे तो यहां से मिलेगा 16 ई की पावर -2, 16 ई की पावर -2x, है ना, क्योंकि टी को एक्स डालना है, इनटू में एक्स। तो ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जो एफ टी फंक्शन हमारा आया है उसमें हमने टी की जगह पे एक्स डाल दिया। अब हमें निकालना है जीटी माइनस एक्स। जीटी माइनस एक्स निकालने के लिए जीटी फंक्शन उठाना होगा। जीटी फंक्शन है आपका e की पावर 2t, इसमें बोथ साइड t की जगह पे t माइनस एक्स कर देना है। तो बोथ साइड जब t को t माइनस एक्स करोगे तो आपको ये फंक्शन मिलेगा e की पावर 2 इंटू टी माइनस एक्स, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं e की पावर 2 इंटू टी माइनस एक्स। ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमारा ft से तो fx बन जाता है, और gt से हमारा gt माइनस एक्स बन जाता है। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है x के रेस्पेक्ट में, जहां पर t काम करेगा कांस्टेंट का। तो अगर t कांस्टेंट का काम करेगा, उसको सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 0 से t तो हमारा इंटीग्रेशन रहेगा, और यहां पर आपका बचेगा x इंटू 16 को बाहर ले लेता हूं, है ना। यहां से आप इसको अलग अलग करेंगे तो e की पावर 2t इंटू e की पावर -2x रहेगा। e की पावर -2x पहले से है, ये और ये मिलकर के e की पावर -4x हो जाएगा, है ना। और ये जो e की पावर 2t है, ये 16 के साथ एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। इसमें मैंने क्या किया, जो भी हमारी t की टर्म आती है,
क्योंकि टी कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, टी की टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है। और जो एक्स की टर्म बचती है, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 4x हो जाएगी पावर को ऐड करके, ये हमारा इंटीग्रेशन बनेगा। अब यहाँ पे आपको लगाना होता है आइलेट, है ना, क्योंकि x आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको हमें एज ए यू फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। और e की पावर x वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय द आइलेट रूल, ये हमें v कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि u x को मानना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और e की पावर माइनस 4x को मानना पड़ेगा सेकंड फंक्शन, और ये इंटीग्रेशन हमें करना होगा बाय यूजिंग आइलेट रूल और प्रोडक्ट रूल। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट टूल का, अगर दो फंक्शन हमारे इंटीग्रेशन में है x के, तो पहले को एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, जिसको हम आइलेट रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आइलेट को अगर लगाएंगे तो x माना जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन माना जाएगा e की पावर माइनस 4x, मतलब u की जगह पे x चलेगा और v की जगह पे e की पावर माइनस 4x चलेगा। तो ये 16 e की पावर 2t को एज ए कांस्टेंट बाहर रखता हूं और इसमें लगा देता हूं मैं आइलेट रूल। अगर आइलेट रूल हम लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, x को पहला फंक्शन एज इट इज, e की पावर माइनस 4x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 आएगा, बीच में माइनस होता है साइन, और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा 1, पहले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन आएगा 1, और दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4, और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बहुत बार बताया है कि यदि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए, तो आप दूसरे फंक्शन जो v फंक्शन है ना, उसका डायरेक्टली 2 बार करके इंटीग्रेशन रख सकते हो, इससे आपकी ना स्टेप्स बच जाती है ना, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। तो यहां पर भी अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और एक बार फिर से करोगे तो e की पावर माइनस 4x अपॉन माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा। ये कब चलता है रूल, जब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए, तब आपको ये दूसरे फंक्शन v फंक्शन का डायरेक्टली 2 बार करके रखना होता है, इससे हमारी एक स्टेप बच जाती है। चाहे तो आप डिटेल में कर सकते हो, ऐसे एक स्टेप आपको बढ़ानी होगी, है ना, और एक स्टेप अगर बचानी है तो अब चूंकि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो e की पावर माइनस 4x का 2 बार कर देता हूं, e की पावर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो e की पावर माइनस 4x ही रहेगा, लेकिन डिवाइड में कांस्टेंट का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें लिमिट रखनी है हमें 0 से t, ठीक है जी। तो अब इसमें लिमिट को हमें रखना होगा अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट हमें रखनी होगी। अगर इसमें अपर लिमिट रखते हैं तो 16 e की पावर 2t तो बाहर रहेगा, और इसमें हमें x की जगह पर t डालना है पहले, तो यहां से आपको मिला t e की पावर माइनस 4t और अपॉन में माइनस 4, है ना, और यहां पर देखा जाए तो माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 4t ऊपर से और अपॉन में 16। तो जब आपने x की जगह पे t डाला तो आपको ये मिला। फिर अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल हमें एक बीच में माइनस साइन लगाना होता है, और फिर दूसरी लिमिट रखी जाएगी। दूसरी लिमिट क्या है, हमें t की जगह पे x की जगह पे 0 डालना है। अगर x को 0 डालेंगे तो 0 इंटू ये सारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर अगर देखिए ये टर्म तो हो गई आपकी 0, 0 लिख देता हूं, ये बीच में माइनस का साइन है, डिवाइड में 16 है, और यहाँ पे आएगा आपका e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो जो लिमिट रखने का रूल है, पहले आपने अपर लिमिट रखी x की जगह पर t, तो आपको ये मिला। फिर आपने लोअर लिमिट रखी माइनस करके x की जगह पे 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहां से आपको e की पावर 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो आपको ये मिलेगा। तो फाइनली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 16 e की पावर 2t इंटू, यहां से आपको मिला माइनस टी e की पावर माइनस 4t अपॉन में माइनस 4, अच्छा माइनस मैंने बाहर लिया तो अपॉन में 4 बचेगा, अपॉन में 4, और ये e की पावर माइनस 4t अपॉन में 16, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 16, और यही हमारा जो है इस फंक्शन के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम।
तो एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया और कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे हम इसमें लिमिट रखते हैं। चारों क्वेश्चन मैं ऐसे ही बताने वाला हूं आज के, और फिर जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे वो भी आपको इसी तरीके से करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मेरी जो ओल्ड प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के उससे हेल्प लीजिए। उसमें मैंने कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। मैंने उसमें कम से कम 10 से 12 कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो वहां से हेल्प लेकर के आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कोशिश यही करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन आपके सामने आ जाए क्वेश्चंस के, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने में सक्षम हो। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। यहां पर भी कहा है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, फाइंड दिस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखा जाए तो हमें न्यूमिनेटर को तो देखना नहीं है, डिनोमिनेटर की बात करें, दो फैक्टर है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की पावर सेम है, दोनों की डिग्री सेम है। ठीक है, तो इस केस में आप किसी को भी एफपी के साथ, किसी को भी जीपी के साथ ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर कंसीडर किया, ऊपर पी स्क्वायर था, एक पी मैंने ले लिया एफपी में, एक पी ले लिया जीपी में, और नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया, और ये आपका जीपी मैंने मान लिया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिवाइड में दो फैक्टर थे, एक को जीपी में लिया, एक को एफपी में लिया, और ऊपर दो पी स्क्वायर था ना, तो पी और पी दोनों एक एक ले लिए मैंने एफपी और जीपी में। किसी को भी एफपी जीपी मान सकते हैं क्योंकि दोनों फैक्टर्स की पावर सेम है। तो फिर हम निकालेंगे इनको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा। एफपी का लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स, जिसका सीधा फॉर्मूला होता है कोस एटी, जिसको आप एफटी कह देंगे। ऐसे ही जीपी का निकालेंगे, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसका कोस बीटी होगा, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और जीटी आपको मिल जाएगा। फिर लगाएंगे बाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, एफपी और जीपी की वैल्यू रखेंगे। एफपी और जीपी की अगर वैल्यू रखे तो पी इंटू पी पी स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइड में आपका आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर इक्वल टू में 0 से t इंटीग्रेशन होगा, एफ टी से एफ एक्स बनाना है, इसमें t को x रख दो तो कोस ए एक्स आपको मिलेगा। फिर gt से gt माइनस एक्स बनाना है तो कोस b इंटू टी की जगह पे t माइनस एक्स रख दो, ये dx होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे, क्योंकि इसमें सीधा सीधा इंटीग्रेशन अभी नहीं हो पाएगा, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके पहले टर्म्स को सेपरेट करना होगा, है ना। तो 2 से मैंने बाहर डिवाइड कर दिया और 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो अंदर आया है उसको मैंने लिख दिया कोस ए एक्स, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, इससे आपको मिला कोस बी टी माइनस बी एक्स और डी एक्स। ठीक है, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये आपको 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला मिलेगा, और 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, यहां पर लिख देता हूं 2 कोस ए कोस बी, जो भी फॉर्मूला यूज करो साइड में लिख दो, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का, जो कि यहां पर अप्लाई होगा। ए का काम करेगा हमारा ए एक्स, और बी का काम करेगा हमारा बी टी माइनस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला जो है हम यहां पर लगा देंगे। 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, 0 से t इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, पहले है आपका कोस a प्लस बी, यानी कि एंगल्स को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी टी माइनस बी एक्स, दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा बी टी, ये तो कांस्टेंट है, इसको अलग कर देंगे, और ये जो ए एक्स है और माइनस बी एक्स है, इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, और बाहर आपको मिलेगा a माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो यहां पे आपको मिलेगा a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस बी टी। तो ये एंगल में हमारा आएगा कोस के साथ में, जब a प्लस बी निकालेंगे तो। फिर इसके बाद हमें निकालना है a माइनस बी, है ना, प्लस कोस a माइनस बी। कोस a माइनस बी को अगर निकालते हैं तो a की वैल्यू है ए एक्स, और माइनस b की वैल्यू है आपकी बी टी माइनस बी एक्स। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ए एक्स माइनस बी टी और प्लस बी एक्स आएगा, और इसको और इस टर्म को दोनों को अगर सॉल्व करें, x को कॉमन ले ले, तो x को कॉमन लेकर के यहाँ पे आपको a प्लस बी मिलेगा, और माइनस बी टी हमारा सेपरेट हो जाएगा। टी की टर्म को बाद में रखा है मैंने, क्योंकि जो टी की टर्म है ना वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमारा किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो हमने यहाँ पर कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें जो है इंटीग्रेशन करना है ना। कोस का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं,
यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कोस का इंटीग्रेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। कोस का इंटीग्रेशन होता है कि अगर आपके पास कोई कोस ए एक्स फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन ए एक्स, और डिवाइड में जो कांस्टेंट यहां पर होता है, कांस्टेंट एक्स के साथ जो है वो देखना होता है, कांस्टेंट एक्स के साथ है ए, डिवाइड में ये ए भी आता है। जब भी x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो x के साथ में जो भी कांस्टेंट होगा वो डिवाइड में लेना पड़ता है। और यहाँ पे अगर देखिए तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x के साथ में है हमारा a माइनस बी, तो ये a माइनस बी डिवाइड में भी जाएगा। ऐसे यहाँ पर x के साथ में है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी भी डिवाइड में जाएगा। और t कांस्टेंट है, t को भूल जाइए, सब्स्टिट्यूशन करने पे उसका डिफरेंशिएशन 0 आना है। तो जो x के साथ में है केवल उस पे फोकस करना है, जो भी x के साथ में कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट होगा, उसको आपको डिवाइड में भी लिखना होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जो मैंने साइड में लिख करके दिखाया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया, इसका मैं यूज कर देता हूं आगे। ये फॉर्मूला लगेगा तो 1/2 तो एज ए कांस्टेंट हमारा बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये आपको मिलेगा साइन a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस बी टी, और डिवाइड में आ जाएगा a माइनस बी, जो x के साथ में है वो डिवाइड में भी आएगा, है ना। और इसकी लिमिट चूंकि आप जानते हैं, इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट, ये टर्म का इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो इसकी लिमिट 0 से t होगी, जो कि हम लग सकते हैं प्लस। ऐसे ही सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, यदि आप सेकंड टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे भी कोस का ही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि साइन, ठीक है, a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस बी टी मिलेगा। लेकिन जो x के साथ में डिवाइड, x के साथ में है a प्लस बी, वो डिवाइड में भी जाएगा, उसको मैं डिवाइड में भी लिख दूंगा, है ना। और चूंकि इंटीग्रेशन होने के बाद हमें लिमिट रखनी होती है, 0 से t लिमिट है, तो 0 से t लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिमिट रख देता हूँ 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। जब इसमें x की जगह पे t रखेंगे, ठीक है, डिवाइड में तो a माइनस बी ही रहना है। जब x की जगह पे t रखोगे तो यहां से आपको मिलेगा at माइनस बी टी और प्लस बी टी, तो बी टी से बी टी कट जाएगा, खाली कितना बचेगा, 80 बचेगा साइन में, तो साइन 80 बचा। फिर माइनस करके हम दूसरी लिमिट रखेंगे, जहां पे x है उसको 0 रखेंगे। यदि x को 0 रख दिया जाए तो ये सारा 0 हो जाएगा, साइन बीटी आपका बचेगा, तो यहां पर आपको मिला साइन बीटी। इस तरीके से पहली टर्म में मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट से आपको ये वैल्यू मिल गई। फिर प्लस यहां पर भी, इसमें भी लिमिट रखते हैं, पहले x की जगह पे t रखना है, यदि x की डिवाइड में तो जो है वो सेम ही रहेगा a प्लस बी, यदि आप इसमें x की जगह पे t डालें तो ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी, तो बी टी से बी टी कट जाएगा, साइन 80 बचेगा, ठीक है। माइनस करके आप दूसरी लिमिट रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, जब x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 0 माइनस बी टी, और इसका मतलब होगा साइन माइनस बी टी, और साइन माइनस बी टी का मतलब होगा माइनस साइन बी टी, क्योंकि साइन माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा बाहर, एक माइनस पहले से रखा है, एक माइनस वहां से आएगा, तो ये आपको माइनस माइनस प्लस वैल्यू देगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा साइन बीटी। साइड में आप फॉर्मूला लिख देना कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। हमने फॉर्मूला यूज किया है साइन माइनस थीटा वाला, तो बाय करके यहाँ पे लिख देना कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, जिसका यूज करके हमने इस टर्म को लिखा है। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम हम ले लेते हैं, वैसे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं। यहां से आपको मिलेगा एलसीएम लेकर के, एलसीएम अगर लेंगे तो 1/2 तो एक कांस्टेंट बाहर, और यहां पे आपको मिलेगा एलसीएम a माइनस बी, ए प्लस बी एलसीएम आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी एलसीएम आएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और a माइनस बी मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू साइन, साइन 80 माइनस साइन बीटी, साइन 80 माइनस साइन बीटी, ठीक है। मिडिल में साइन प्लस का होगा,
ये मल्टीप्लाई करेगा यहां पर a माइनस बी और इंटू में a माइनस बी इंटू में साइन 80 और प्लस साइन बीटी। अब इसको देखा जाए तो नीचे बन गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एज ए कॉन्स्टेंट हम बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह 1/2 लिख देंगे और डिवाइड में आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है भाई। a की मल्टीप्लाई साइन 80 के साथ a साइन 80 आएगा, है ना। फिर a की मल्टीप्लाई bt के साथ माइनस a साइन bt आएगा। फिर साइन 80 की मल्टीप्लाई b के साथ प्लस के b साइन 80 आएगा। और फिर b की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस के b साइन bt आएगा। ठीक है, प्लस साइन बीच में है, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a साइन 80 आएगा और a की मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो a साइन bt आएगा। माइनस b की यहां पे करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से और इसको फिर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, माइनस बी साइन 80 और ये माइनस बी साइन बीटी। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब आपको देखना है कि क्या क्या यहाँ पर कटने वाला है। ठीक है, जो जो कटेगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। कटेगा यहाँ पर a साइन बीटी माइनस का है और a साइन बीटी प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, b साइन 80 प्लस का है और b साइन 80 माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। a साइन 80 और a साइन 80 ये मिलकर के मिलेगा आपको 2a साइन 80। ठीक है, ऐसी माइनस बी साइन बीटी माइनस बी साइन बीटी मिलकर के मिलेगा 2b साइन बीटी और डिवाइड में रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, आंसर आपको मिलेगा a साइन 80 माइनस बी साइन बीटी और अपोन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सेम पावर्स के फैक्टर दिखाई देते हैं तो उसमें आप किसी को भी एफपी जीपी में ले लीजिए। एफएक्स और जीएक्स का रोल, एफटी और जीटी का रोल चेंज होगा, बाकी आंसर लास्ट में जब सोल्व करके निकालते हैं तो सेम ही आता है। फंडा वही यूज करना जो मैंने बताया, कम पावर वाला फैक्टर जीपी में, ज्यादा पावर वाला फैक्टर एफपी में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जांपल है, इसको हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। और यहाँ पर दिया 1/s+2 s स्क्वायर प्लस 4। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन में p की जगह पे s दे दिया जाता है, तो आपको उससे घबराना नहीं क्योंकि आपने p में प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो आप जो है स्टार्टिंग में टेक कर लेना s इक्वल टू p, तो आपका पूरा क्वेश्चन p में चल जाएगा। क्योंकि आपने टी में प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन मान लो एक्स में आ गया तो शुरू में लिख देना टेक एक्स इक्वल टू टी, तो टी में ही चल जाएगा। और टी में चलाने का फायदा है कि आपको उन्होंने प्रैक्टिस टी में कर रखी है, आप टी के फॉर्मूले इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैंने किया कि टेक एस इक्वल टू पी, चूंकि हमने सारे फॉर्मूले सब चीजें हमने पी में पढ़ी है, तो यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ पी प्लस टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 आएगा। डिवाइड में देखा जाए दो फैक्टर है, एक तो है आपका पी प्लस टू, एक है पी स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एफपी और जीपी को। अगर एफपी और जीपी को लेट किया जाए तो एफपी में लेना है ज्यादा पावर वाला फैक्टर यानी कि 1/p स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और जीपी में हमें लेना है कम पावर वाला फैक्टर यानी कि 1/p प्लस 2। और एफपी जीपी ऐसा मानना है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके यही दिखे। p प्लस 2 कम पावर वाला था इसलिए जीपी में मैंने उसको लिया। अब दोनों का लाप्लास इनवर्स निकाल देंगे, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफपी will be equal to लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही आप लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ जीपी एंड विल बी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 2। ठीक है, यहां पर जो दोनों फॉर्मूले लगेंगे साइड में आपको लिख करके दिखाने होते हैं। फॉर्मूले यहां पर अप्लाई होंगे, एक तो होगा साइन वाला लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन 80 अपॉन ए। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जीपी के लिए 1/p माइनस ए वाला, और इसका फॉर्मूला होता है e की पावर 80। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनको अगर आप अप्लाई करते हैं
इनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां से आपको मिलेगा साइन ए की वैल्यू 2 है, साइन 2t/2, जिसको आप एफ टी फंक्शन कह देंगे। और यहां से आपको ए की वैल्यू मिलेगी -2, जिसको आप e की पावर -2t यानी कि जीटी फंक्शन कह देंगे। से लिख देना होता है क्योंकि हमने माना है। ये हो गया एफ टी और जीपी से आपको मिला जीटी। ठीक है, अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसमें अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हम लिख देते हैं, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा देते हैं। अगर आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जीपी विल बी इक्वल टू 0 से t इंटीग्रेशन एफ टी से एफ एक्स बनाना है, जीटी से जीटी माइनस एक्स बनाना है और इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। एफ पी और जीपी की वैल्यू रख देंगे। एफ पी जीपी की वैल्यू रखने पर वही फंक्शन आपको दिखाई देगा जो कि आपसे लाप्लास इनवर्स में पूछा गया है। 0 से t इंटीग्रेशन, अब एफ टी से एफ एक्स बनाना है। एफ टी से एफ एक्स का मतलब आपको यहाँ पे t की जगह पे x डालना है। इससे आपको मिलेगा साइन 2x/2। फिर जीटी से जीटी माइनस एक्स बनाना है यानी कि e की पावर -2 और t की जगह पे t माइनस एक्स आपको डाल देना होता है dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और यहाँ पर t जो है कांस्टेंट है, इसलिए हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। 1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर, e की पावर -2t और -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की 2x। इसको हम लिख सकते हैं 0 से t, यहाँ पे बचेगा आपका साइन 2x और यहां से अब e की पावर -2t को बाहर ले लेता हूं एज ए कांस्टेंट, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। e की पावर प्लस के 2x बचेगा जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं और ये आपका dx। जो t की टर्म्स है उसको हम एज ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे। तो ये हमारा e की पावर 2x साइन 2x बचा। इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है जो मैंने कई बार यूज किया है पहले भी। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास e की पावर ax और साइन bx का इंटीग्रेशन हो तो आइलेट से ही निकलता है फॉर्मूला e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स और माइनस बी कोस बी एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन x की जगह पे ना यहाँ पर, सॉरी, x की जगह पे x ही है तो सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा। a की जगह पर आपका 2 है, e की पावर 2x, a की वैल्यू 2 है और साइन 2x, b की वैल्यू भी 2 है। यानी कि इस फॉर्मूले में जहां जहां पे a और b है उसको हमें 2 रख देना होता है। तो a और b को हम 2 रख देंगे। 1/2 e की पावर -2t बाहर रहेगा, e की पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंदर आपको मिलेगा a साइन बी एक्स यानी कि 2 साइन 2x माइनस b साइन बी एक्स यानी कि 2 कोस 2x और बाहर आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से t। तो ये फॉर्मूला जो साइड में है ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। जो कटेगा उसको काट देंगे। देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 होगा, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 2 से अगर 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा, 4 को मैं बाहर ही ले लेता हूँ तो 1/8 e की पावर -2t बाहर बनेगा। ठीक है, 8 2 से काटने के बाद 4 तो 8 बचेगा। जो अंदर बचा है वो e की पावर 2x और साइन 2x और माइनस कोस 2x हमारा बचेगा। अब इसमें रख देनी है 0 से t लिमिट। लिमिट बाद में रखना हूं, कांस्टेंट को बाहर निकाला ताकि थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। 2 से 8 को काट दिया, 4 बचा, एक 2 पहले से है तो 1/8 ये बाहर होगा और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब x की जगह पे पहले t डालना है और फिर x की जगह पे आपको 0 डालना है। तो यहाँ पे मैं करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू 1/8 e की पावर -2t बाहर। पहले x को t डालेंगे तो e की पावर 2t और ये आपको देगा साइन 2t माइनस कोस 2t। फिर आप x की जगह पर 0 डालेंगे, x की जगह पर 0 डालेंगे माइनस करके, सेकंड लिमिट में माइनस करना होता है तो e की पावर 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और यहां से साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और यहां से कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख देते हैं, 1/8 e की पावर -2t और ये मिलेगा आपको e की पावर 2t साइन 2t और माइनस कोस 2t और ये माइनस माइनस प्लस होगा 1। अब e की पावर -2t को चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा करने से यहां से कट जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको साइन 2t माइनस कोस 2t और प्लस e की पावर -2t।
तो ये जो है इसके लिए आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लगा के किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन में लिखा आता है कि आप इसको कन्वोल्यूशन से सॉल्व कीजिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह लो या एग्जाम्पल कह लो, ये आपको अपने आप प्रूफ करने हैं, और ये एज ए फॉर्मूले यूज होंगे जब मैं आगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों का बहुत ज्यादा रोल है, इनको हम वहां पे एज ए फॉर्मूले यूज करेंगे जो कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से प्रूफ होके आता है। पहला यहां पर है कि अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी के बराबर होता है। हिंट में मैं आपको बता देता हूं कि एफ पी जी पी किसको मानना है। ठीक है, नीचे जो है आपकी पावर 2 है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, है ना, तो आप इसमें लेट कर लीजिएगा। एफ पी को आप लेट कर लेना 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जीपी को आप लेट कर लेना पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक बनेगा साइन के साइन की टर्म में, एक बनेगा कोस की टर्म में, और दोनों को आप यूज करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम निकालेंगे तो उसका प्रूफ आएगा 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी। अपने आप करना है आपको। लेकिन अगर ऊपर p ना हो, खाली 1 हो, नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तो इस केस में भी मैं आपको जो है हिंट बता देता हूं, करना आपको खुद ही है। हिंट ये होगा कि एक को मान लेंगे फैक्टर को हम fp में, और दूसरे फैक्टर को हम, क्योंकि सेम फैक्टर बनेंगे, दूसरे फैक्टर को हम मान लेंगे gp में। ठीक है जी, क्योंकि सेम पावर है। ठीक है, दोनों फैक्टर की पावर 2 थी, तो एक लिया फैक्टर fp के साथ, एक लिया gp के साथ, और आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो प्रूफ होकर के ये आएगा। दोनों फॉर्मूले की पहचान की कब लगाना है, यदि न्यूमिनेटर में p हो और नीचे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक फैक्टर का भी होल स्क्वायर हो, तो इसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगता है 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी। मतलब अगर ऊपर p है तो ये फॉर्मूला छोटे वाला लगेगा, लेकिन अगर ऊपर कांस्टेंट है, p की जगह पे 1 है, और नीचे का फैक्टर सेम हो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, भी बड़े वाला फॉर्मूला लगता है 1 अपॉन 2 ए की पावर 3 साइन ए टी माइनस ए टी कोस ए टी। इनको आप अपने आप प्रूफ करिएगा, ये एज ए फॉर्मूले मैं आज के सिलेक्शन में भी यूज करूंगा, और आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा तो कई बार यूज करने वाला हूं। तो इनको आप ट्राई करिएगा, मेथड मैंने दे दिया, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स दोनों के दोनों है। इसका यूज करता हूं मैं अगले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो लाप्लास इनवर्स होता है वो होता है 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी। इसका यूज करके नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूँ, काफी इजी और इम्पोर्टेंट है ये आपका, है ना। इजी हो जाता है, कैसे हो जाता है, यहाँ पर आपको दिया है लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना है, सॉल्यूशन में लिख देता हूं। यहाँ पे आपको गिवन है लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री है। तो इसका मतलब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक जो कम पावर बनेगी उसको मुझे जीपी में ले जाना पड़ेगा, और जो ज्यादा पावर बनेगी उसको मुझे एफपी में ले जाना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक किया, 2 पावर में और इनटू में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 में। और ये आपको बताया था कि जो कम पावर वाला फैक्टर होगा उसको जीपी में लेना है, और जो ज्यादा पावर वाला फैक्टर होगा उसको एफपी में लेना है। और एफपी में मैंने पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में माना है, ज्यादा पावर वाला फैक्टर इसमें रखा है, और जो एक पावर वाला फैक्टर है उसको जीपी में रखा है। तो अभी हम यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, हम लेट कर सकते हैं एफपी को पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जीपी को भी लेट कर सकते हैं। जीपी को हम लेट करेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1। ज्यादा पावर वाला फैक्टर तो हमें एफपी में रखना है और कम पावर वाला फैक्टर जीपी में रखना है। तो इस तरीके से हमने इसको किया, और ये मैंने पी को एफपी में क्यों रखा है, ताकि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो अप्लाई कर सकूं। पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी। इसके जैसा एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो उसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। जब भी दो से ज्यादा पावर नीचे आएगी तो उस तरह इसको आप दो पावर में, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर का भी होल स्क्वायर है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 टी साइन ए टी, जिसको मैं आगे डायरेक्ट अप्लाई करता हूं यहां पर, है ना। देन लाप्लास इनवर्स निकाल लेंगे, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफपी निकालेंगे, जिसमें जो फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था वो डायरेक्ट लग जाएगा। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 ए टी साइन ए टी।
और इसको आप कह देंगे एफ टी फंक्शन। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। दूसरा है जीपी। जीपी का भी हम लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं, और जीपी का लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन वाला, और साइन वाला फॉर्मूला होता है आपका साइन ए टी अपॉन ए। इसको आप जीटी फंक्शन कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एफ टी भी आ गया, जीटी भी आ गया, और दोनों को यूज करके कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इंटू जीपी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी, एफ टी से एफ एक्स बनाना होता है, जी टी से जी टी माइनस एक्स बनाना होता है, और डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यदि आप यहाँ पे एफ पी और जीपी की वैल्यू रखते हैं तो सॉल्व करके वही फंक्शन बने जिसको आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है वही बनेगा, और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 दोनों की पावर ऐड करके पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि वही फंक्शन हमारा आ गया जिसका कि लाप्लास इनवर्स हमें फाइंड करना था। राइट हैंड साइड में हम जो एफ टी फंक्शन है उसमें टी की जगह पे एक्स रख देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा 1/2a 0 से टी इंटीग्रेशन 1/2a, टी की जगह पे एक्स रखने पर एक्स साइन ए एक्स हमें मिलेगा। फिर ये जो जीटी फंक्शन है, जीटी फंक्शन में टी की जगह पर टी माइनस एक्स हम डाल देंगे। जीटी फंक्शन में अगर टी को टी माइनस एक्स डाले तो इससे आपको मिलेगा साइन ए इंटू टी माइनस एक्स और अपॉन में ए, और ये आपको dx मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एफ टी फंक्शन का और जी टी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जो कि मैंने आपको बताया था जब भी दो साइन कोस के फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वही 2 साइन ए साइन बी का 2 कोस ए कोस बी का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं वो आपको अप्लाई करने होते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए पहले कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट टर्म 1/2a और एक a यहां से आएगा तो 1/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। 0 से t इंटीग्रेशन होगा, यहां पर आपका x पहले से है और ये आपको मिलेगा साइन ए एक्स, और यहां से आपको मिलेगा साइन ए टी माइनस ए एक्स, और इनटू में आएगा आपका dx। ठीक है, तो 1/2a और a मिलकर के ये आपको मिलेगा 1/2a का होल स्क्वायर, और इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो अंदर जाएगा और जो डिवाइड में होगा वो बाहर जाएगा, जिसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 2 × 2 4 हो जाएगा बाहर, है ना। इसको थोड़ा सा मैं मिटा के लिखता हूँ, इक्वल का साइन यहां लगा और वहां से जो 2 से डिवाइड होगा वो मैंने ऐसे लिखा है, तो बाहर हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर, और ये आपको अंदर मिलेगा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो कि आपको पता होगा, 2 साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है जो कि कोस की टर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन पहले a माइनस बी आता है इसमें और फिर माइनस करके a प्लस बी बनता है। a की वैल्यू यहां पर है ax और b की वैल्यू है at माइनस ax, तो बाहर आपको मिलेगा 1/4a का होल स्क्वायर, 0 से t इंटीग्रेशन x पहले से है ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस a माइनस बी, a की वैल्यू है ax माइनस b की वैल्यू है at माइनस ax। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा ax और माइनस at और प्लस ax, ax और ax मिलकर के 2ax हो जाएगा और माइनस at आपको मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाएंगे और कोस a प्लस बी, कोस a प्लस बी, a की वैल्यू है ax और प्लस at माइनस ax। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा जोड़ने पर, तो कोस 80 आपको मिलेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं कोस 80, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4a का स्क्वायर, और यहां पर आपको मिला 0 से t इंटीग्रेशन x इंटू कोस
2ax-80 और इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस माइनस साइन ये बीच में आ जाएगा और 0 से t इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। cos 80 जो है कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसको बाहर लिया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा 0 से t खाली x का और dx। तो इस तरीके से मैंने जो इंटीग्रेशन था, दो टर्म बनी, दोनों के लिए अलग अलग कर दिया। x कोस वाली टर्म अलग और x ये कोस 80 वाली टर्म, जिसमें कोस 80 कांस्टेंट होगा, पिंक कलर से लिखा है, जो कांस्टेंट बाहर रखा है उसको, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है। अब आपको अगर यहां पर देखा जाए तो इसको मानना पड़ेगा u फंक्शन, इसको मानना पड़ेगा v फंक्शन और इसमें आइलेट आपको लगाना होगा। ठीक है, तो x को माना जाएगा u फंक्शन और cos को माना जाएगा v फंक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये u फंक्शन और ये फंक्शन होगा आपका v फंक्शन, इसमें आइलेट लगा देते हैं। आइलेट अगर आप लगाओगे तो 1/4a का होल स्क्वायर तो बाहर रहेगा। ठीक है, इसमें आइलेट लगा देते हैं, x को एज इट इज, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन जो कि साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 2ax-80 अपोन में जो x के साथ में होता है डिवाइड में जाएगा, x के साथ में 2a है तो 2a डिवाइड में जाएगा। t जो है कांस्टेंट है, वो तो जीरो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन करने पर। तो पहले फंक्शन x को एज इट इज और कोस वाले का इंटीग्रेशन किया साइन में, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ जाए जो कि 1 आया है, तो दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली दो बार इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जो कोस ए एक्स का आपका एक बार इंटीग्रेशन होगा वो आएगा साइन ए एक्स अपॉन ए, और अगर इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहां पर आपको साइन ए एक्स का फिर से करना होगा माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। मतलब कोस ए एक्स का दो बार इंटीग्रेशन कोस ए एक्स ही आता है, बस बाहर तो लग जाएगा माइनस और डिवाइड में हो जाएगा ए का स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे साइन का होता है, कोस का दो बार इंटीग्रेशन कोस में आता है, बाहर -1/a² आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन दो बार करने पर साइन में ही आएगा और -1/a² बाहर एज ए कांस्टेंट आता है। तो यहां पर चूंकि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो दूसरे का डायरेक्ट दो बार करेंगे। अगर कोस का दो बार करेंगे तो कोस का दो बार करने पर माइनस कोस ही आएगा, कोस 2ax और -80, लेकिन डिवाइड में जो x के साथ में है उसकी पावर 2 आएगी और डिवाइड में है आपका 2a, तो 2a का होल स्क्वायर जो कि 4a² बन जाएगा। इंटीग्रेशन हो चुका है हमारा, फिर इसमें रखी जाएगी लिमिट 0 से t। यहां पर देखा जाए तो cos 80 तो हमारा एज ए कांस्टेंट बाहर चल ही रहा है और x का इंटीग्रेशन आपका होगा x² अपॉन 2 और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से t। तो इस तरीके से हमारे दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब समय है लिमिट को रखने का। अब हम इसमें लिमिट्स को रखेंगे, इसमें लिमिट्स को रख देते हैं। अब अगर लिमिट्स को रखा जाए तो पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसमें पहले जो पूरा फंक्शन है, सॉरी, ये जो आपका पूरा फंक्शन है इसमें x को t रखना है, तो बाहर जो है बाहर हमारा चलेगा, बाहर हमारा चलेगा 1/4a का होल स्क्वायर, और अंदर अगर x को t रखेंगे तो यहां से मिलेगा t, और x को t रखने पर 280 - 80 जो कि 80 ही आएगा, साइन 80 और अपोन में 2a आ जाएगा, है ना। और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और x की जगह पे रखना है t, तो ये आपको मिलेगा 280 - 80 यानी कि cos 80/4a², cos 80/4a का स्क्वायर। तो ये हमारा आया है जब हमने x को t डाला, तो यहाँ पे t डाला तो t sin 80/2a मिला पहली टर्म से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर cos 80/4a² आएगा। फिर माइनस करके आपको दूसरी लिमिट रखनी है, और दूसरी लिमिट रखनी है आपको x की जगह पे 0। जब x को यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये x को 0 रखने पर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, है ना। फिर ये माइनस आपका होगा, ठीक है, 0 माइनस, जब यहाँ पे आप जो है, अच्छा ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको मैं प्लस में लिख देता हूं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे x को 0 डालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कोस -80/4a², जो कि इस तरीके से आपको दिखेगा, कोस -80/4a²।
और कोस माइनस थीटा चूंकि कोस थीटा होता है तो कोस 80/4a² ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं कोस 80/4a का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी आप जो है जो यहाँ पर टर्म है माइनस कोस 80 तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस कोस 80 कांस्टेंट रहेगा। एक्स को टी डालने पर t² और जीरो डालने पर जीरो आपको मिलेगा, तो इनटू में आपको मिला t²/2। तो ऐसा करने पर ये आपकी लिमिट रखी जा चुकी है। लिमिट्स को रखने के बाद अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर लेंगे। ठीक है, देखा जाए तो कुछ टर्म्स हमारी कट जाएगी, ये टर्म प्लस की है और ये टर्म, सॉरी, ये टर्म हमारी प्लस की है, और ये जब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस की हो जाएगी, तो प्लस माइनस से दोनों टर्म कट जाएगी। जो हमारा बचेगा 1/4a का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिला t sin 80/2a, और वहां से आपको मिला माइनस कोस 80 और इंटू में t²/2। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा। इसमें हम जो है कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से कॉमन की बात करें तो t तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ऊपर से कॉमन अगर t लेंगे तो बचेगा साइन 80 और माइनस t कोस 80, ये हमें मिलेगा। और डिवाइड से हम जो है 2 भी कॉमन ले सकते हैं, जिससे आपका 8a² बन जाएगा। a भी कॉमन ले लेता हूँ, 8a³ बनेगा। जब a कॉमन ले लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर a से मल्टीप्लाई और हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा साइन 80 माइनस 80 कोस 80। 4a², 2a अंदर से आएगा तो 8a³ हो जाएगा। ठीक है, t मैंने कॉमन लिया, a यहाँ पे था तो ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर a के मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा 80 कोस 80। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है, हिंट भी दे दूंगा उसमें मैं। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो अब आते हैं 4 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको देता हूं कुछ होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पर आपको दिख गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, देखो मेथड आपको आना चाहिए, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आएंगे, क्वेश्चन इनसे अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेथड पता है, कॉन्सेप्ट पता है कैसे लगता है, तो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं होता, मैंने आपको बताया, मैंने कॉन्वोल्यूशन के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ओल्ड प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रखे, हेल्प लीजिए। वो मैंने इसीलिए छोड़ रखी है ओल्ड प्लेलिस्ट की, अगर आपको वहां से किसी क्वेश्चन को देखना पड़े तो आप देख सके। ठीक है, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है और मैं आपको फुल कंटेंट दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं करता जो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट ना हो, वो कहीं ना कहीं पे कवर रहता है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ओल्ड प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस कुछ अलग रखे मैंने, और न्यू प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चंस अलग रखे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें इस वाले क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। इसमें आपको फंक्शन दिया है लाप्लास इनवर्स ऑफ 8p/p² + 1 का होल स्क्वायर को पहले रखा है, और p² + 16 को मैंने बाद में रखा है। तो इसमें fp और gp किसको माना जाएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप इसमें लेट करिएगा fp को, आप इसमें लेट करिएगा p/p² + 1 का होल स्क्वायर, और साथ में आप 2 भी ले लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लेट करिएगा जीपी को, क्योंकि ये ज्यादा पावर का फैक्टर बनेगा, p² अंदर है और उसका भी बाहर स्क्वायर है, तो ज्यादा पावर का फैक्टर है, तो सिंपल सी बात है एफपी में ही जाएगा। और यहाँ पे आप जीपी में जो बचा 2p आ गए, यहाँ पर 4 बचा, तो जीपी में आप लेट करिएगा 4/p² + 16। इसका तो सीधा फॉर्मूला है, इसका तो लाप्लास इनवर्स आएगा sin 4t, सीधा फॉर्मूला। और इसमें फॉर्मूला लगाना जो जस्ट अभी आपको बताया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ p/p² + a² के होल स्क्वायर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a t sin 80। बस आपको देखना है इस फॉर्मूले में a की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी a की वैल्यू 1 रहेगी। अगर a की वैल्यू आप यहाँ पे 1 यूज कर दे, ठीक है, इसका लाप्लास इनवर्स हमारा आएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, लाप्लास इनवर्स जो एफ पी का आएगा 2, तो ये कांस्टेंट रहेगा, फॉर्मूला लगाने पर 1/2 और t साइन t बनेगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ टी की वैल्यू आएगी t साइन t, यानी कि एफ एक्स बनेगा x साइन x, और वहां से आपको मिलेगा साइन 4t जी टी की वैल्यू।
तो जीटी माइनस एक्स निकालेंगे, वो भी साइन 4t माइनस एक्स आएगा। बिल्कुल सेम तरीका का क्वेश्चन है जैसे मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपको कराया है। हिंट मैंने दे दिया कैसे प्रोसीड करेंगे, एग्जाम में बहुत बार आता है, मेरे नोट्स में भी सॉल्व है, टेलीग्राम पे नोट्स अपलोडेड है, वहां से आप हेल्प लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके सॉल्व कर रखे हैं नोट्स में भी, तो वहां से हेल्प लीजिए, ओल्ड वीडियो से हेल्प लीजिए, आपको हर तरीके का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। तो आज के इस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया जिसका नाम था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, अब ये वीडियो में बचा है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।